even more than breakup, I was scared to be alone, and I knew that cannot, if I let this person go, I'll not be in the nicest space ever. तो मैंने बहुत ज़्यादा आई थिंक 3-4 महीने में बहुत रोई हूँ मैंने. पता नहीं, देयर वाज दिस वन टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस आदमी को मनाना है, और मैंने सुबह के 10:30 बजे एक बैग उठाया, उसमें अपना ब्रश डाला और एक टी-शर्ट डाली, और मैं बांद्रा स्टेशन से जयपुर की विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ रही हूँ. आई वॉज वेरी डेस्परेट. मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है लाइफ का कि मैंने अपनी 2 रिलेशनशिप्स जिसमें मैं रही उनको बहुत खींचा है आफ्टर द एंड. मैंने अपना स्टैंड नहीं लिया. आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द पीपल दैट आई लव्ड, एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट. इसीलिए अब फाइनली जब भी मेरा इवेंचुअल ब्रेकअप होगा, होपफुली ना हो, तो मैं आई विल लेट गो ऑफ द पर्सन. पता है सबसे बुरी बात क्या है घर से बाहर निकलने की? कि ना आप घर के रह पाते हो, ना आप उस जगह के रह पाते हो जहाँ आप चले गए हो. मतलब आपके पुराने दोस्त जो है उनकी एक नई लाइफ बन गई है, और आपकी नई लाइफ में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अभी भी पुराना सब कुछ चाहते हो. बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड को डेट कर रही हूँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड को मैं पसंद हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कह रहा है कि भाई उसे तू पसंद है, और मैं कह रही हूँ नहीं, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. Oh damn, this is so typical Bollywood. Exactly. और फिर इवेंचुअली पता लगता है कि हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैं पसंद हूँ. फिर उसके बाद चीज़ें खराब होती हैं, फिर आप वक्त देते हो, फिर आप दोनों को लगता है बढ़िया है, नहीं हुआ. मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव सो मच लव टू गिव. मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई एम एबल टू लाइक गिव माई लव टू समवन. और ये बहुत सेल्फिश एक्ट है ना. मुझे ऐसा लगता है जो लेता है ना, जो एक्सेप्ट करता है लव, दैट पर्सन इज बिगर. उस आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसे रिसीव करना होता है, और मुझे तो देने में मजा आता है बहुत ज़्यादा भाई. उसके बाद वो कितना ही सॉरी बोल ले, अब क्या उस सॉरी का क्या करूँ? मेरा जो ट्रॉमा दे दिया वो तो दे दिया तूने. इतना ट्रॉमा दिया है भाई इन लड़कों ने ना, मुझे लगता है सबको बेस्ट फ्रेंड बना के रखना चाहिए था. My girl bestie. Welcome to My Girl Bestie, a podcast powered by Unerase, where we have open and friendly conversations with our favorite female creators for you guys. Today's episode is powered by My Muse, which is India's first bedroom essentials brand that is making intimacy easy, fun, and affordable for Indians everywhere. So you can go and check out their products on their website and use code UNERASE10 for a discount. Go there and get started. As a girl, क्या तुम एक तरीके से देखते हो कि लड़का कैसा, what is he wearing, how is he dressed, how is he looking? Are these things important for you when you're interacting with a guy for the first time? मतलब मुझे लगता है कि मैटर तो करता है, इफ़ नॉट कॉन्शियसली देन सबकॉन्शियसली. जैसे अगर कोई लड़का कुर्ते में आ जाता है तो मेरा ऑलरेडी अलाइन हो जाता है उसकी तरफ ना थोड़ा सा. Oh, you like it? हाँ, आई लाइक इट. अरे crazy, क्यों? ऐसा नर्ड्स पसंद है ना. Nerds. नहीं, generally I don't know a lot of girls who like guys in traditional clothes. अरे Do they? 100% भाई, बहुत है भाई, बहुत. तो मुझे कुर्ता पहनना चाहिए था आज. हाँ बिल्कुल 100%. Damn यार. And anything else that is like a green flag for you? मतलब मुझे लगता है कि एक नीले रंग की शर्ट में अगर बंदा आ जाता ना, तो मेरे को लगता है यूनिवर्स कह रहा है कि इसी बंदे के साथ सेट होना है तुम्हें. एकदम लाइट ब्लू कलर की होती है ना भाई. कभी ना तुम TCS के बाहर मत खड़े हो जाना. 25 लड़के दिख जाएंगे ऐसे तुम्हें. तो मैं गर्ल्स स्कूल से थी और मुझे पता ही नहीं था लड़के एग्जिस्ट करते हैं और लड़कों के साथ रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है. Right. क्योंकि मैं जो थी गर्ल्स स्कूल से थी, मेरे आसपास जितने लड़के थे उन सबको मेरे भाई बना दिया गया था, है ना. कॉलोनी में मैं आधे लड़कों को राखी बांध रही हूँ. तो ये सब चल रहा है अपने जीवन में, और मेरे को आइडिया ही नहीं है कि रोमांस होता है, लड़के लड़कियाँ कुछ करते हैं आपस में. तो मैं अपनी एक फ्रेंड है उसके घर पे गई हुई थी, खेल रहे थे हम दोनों, है ना. और वो मुझे कहती है कि पता है आज ना मेरा दोस्त है ना, वो आया था और उसने मुझे बोला कि क्लास के बाद बाहर मिलो. और फिर हम दोनों गए और उसने मुझे लिप्स पे किस कर दिया. मैंने कहा हो, ऐसा नहीं करते भाई, पाप पड़ता है. और शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड बाय माई रिएक्शन. तो शी सेड तुझे कोई लड़का नहीं पसंद. और अब क्योंकि पसंद तो नहीं था मुझे, लेकिन मुझे कूल बनना था, उसके सामने मैं ऐसे डम नहीं बन सकती ना. तो मैंने बोला पसंद है ना. तो उसने कहा कौन पसंद है. अब मेरे दिमाग में सारे लड़के रोम कर रहे हैं कि जो जिनको मैं जानती हूँ, और सब मेरे भाई हैं या फिर ऐसा कुछ है. तो मैंने कहा पसंद है. तो कहते
तो तेरी कॉलोनी में है ना, उसको तो तूने राखी बांधी थी ना पिछले साल. मैंने कहा हाँ पर मुझे पसंद है. एंड आई जस्ट सेड इट रैंडमली कि मुझे पसंद है, ठीक है. और अब क्या हुआ, अब कॉलोनी में दिख रहा है, तो अब मैं वो देख रही हूँ वैसे, है ना, कि क्योंकि अब बोल दिया है तो अब फीलिंग हो रही है. तो नहीं पता. अब नहीं पता. अब क्योंकि इट वाज वन साइडेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और मेरे को ऐसा कुछ रोमांस भी नहीं था, बट क्योंकि मैंने उसका नाम ले लिया था तो इसीलिए मुझे अपने दिमाग में पसंद आने लग गया था. तो मैं क्या करती थी, मैं छत पे जाके पढ़ाई करती थी क्योंकि को पतंग उड़ाने का शौक था. विमेन इन लव. मुझे ये पता था कहाँ पे खाना खाता है पेटी वेटी, पैटीज हमारे यहाँ पे बहुत वो होती है. तो मैंने कहा मैं इसी जगह पे पैटीज, मेरे को पैटीज पसंद भी नहीं है, फिर भी मैं वहाँ जाके पैटीज खा रही हूँ, ठीक है. मैं साइकिल चला रही हूँ घर के बाहर बार बार ताकि मुझे दिख जाए. तो मैंने काफ़ी टाइम तक किया until I realized कि नहीं पसंद मेरे को. But yeah, that was the... And then you didn't date him? No. Oh, okay. Never. But this is like your first crush? Not even crush. It was just in my head. Just because I had said कि भाई मुझे पसंद है. तो कैरेक्टर तो कैरेक्टर बन गया था मेरा का कि मुझे पसंद है. हाँ. But first love वाला क्या था? कब याद है कुछ? फर्स्ट लव मैं पता नहीं, मैं इतनी इन्फ्लुएंस्ड हूँ ना दूसरे लोगों से. तो उस टाइम पे ना मैं 8th स्टैंडर्ड में एक समर कैंप में गई थी जहाँ पे एक लड़की थी दिल्ली की जिसको एक जयपुर का लड़का पसंद था. तो मैंने कहा ये दिल्ली की लड़की को जयपुर का लड़का कैसे पसंद है, और ये तो लड़की भी बहुत सुंदर है. तो मैंने उस लड़की को स्टॉक करना शुरू किया, और जब मैंने स्टॉक किया तो मुझे वो पसंद आ गया. उसका नाम था रजत जहांगीर, ठीक है. अभी तो वो फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है. तो मेरे को आ गया उस पर क्रश. तो अब मैंने उसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली. मैंने उस आदमी के ऊपर 1.5 साल सिम्प किया विदाउट मीटिंग हिम. क्या होता है सिम्प करना, क्या किया था? सिम्प करना इज लाइक रजत इज एवरीथिंग, रजत इज सो नाइस. मैं मिली भी नहीं उस आदमी से, मैंने सिर्फ उसकी 3 फेसबुक की प्रोफाइल फोटो देखी है जीवन में, ठीक है. और मुझे ये लड़का इतना ज़्यादा पसंद है कि ये मुझसे 2 साल बड़ा था, तो इसके एग्जाम्स होते थे, तो मुझे पता था कि सैटरडे को सुबह 10:30 बजे फेसबुक लॉग इन करता है. तो सैटरडे को 10 बजे से मैं बैठी रहती थी वहाँ पे कि रजत अभी लॉग इन करेगा और फिर हम 15 मिनट बात करेंगे, फिर ये 1 हफ्ते बाद आएगा क्योंकि उसके बोर्ड्स के एग्जाम थे. तो आई हैड फिगर्ड आउट हिज रूटीन स्केड्यूल सब कुछ, और उस हिसाब से मैं फेसबुक पे ऑनलाइन आने लगी थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू दिस गाय वॉज लाइक एवरीथिंग टू मी. तो मैंने 2 साल 1.5-2 साल इसके ऊपर लाइक सिम्प किया है पूरा प्रॉपर, है ना. किसी की फोटोज देख रही हूँ मैं, इसी से बात कर रही हूँ, यही है सब कुछ. एंड देन इवेंचुअली व्हेन ही आस्क्ड मी आउट आई वाज लाइक आई एम ओवर यू. दैट्स द वर्स्ट, नो? हाँ, मतलब जब वो इंटरेस्ट दिखाना लग गया मुझ में, I realized I did not like him. I just liked loving somebody who was taking time to. इसीलिए ना मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे कि when you're young you love to chase love. तो वो बचपन में अच्छा लगता है चेजिंग ना, but eventually when you grow up you realize that you don't want to chase anymore. You want to be चेजन को चेजन थोड़ी होता है, चेजनड. You want somebody else to chase you in the nice way. In the nice way. But यार ये बहुत होता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, जहाँ पे there is a girl who likes me, I'm assuming, बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है, बात कर रही है, एफर्ट डाल रही है, और जैसे ही मैंने एफर्ट डालना शुरू किया या मैंने आस्क आउट किया, शी लाइक अरे नहीं अभी तो मुझे नहीं पसंद. टॉक्सिक लड़कियां होती हैं. तुम्हारे साथ इस उम्र में कर रही हैं कि पहले? इस उम्र में नहीं, बचपन में बहुत हुआ है ये बचपन की चीज़ है. अगर अभी हो रहा है तो लड़की से दूर रहो. मतलब अभी तक वो उसका थोड़ा ग्रोथ पीरियड आना है. हाँ, बड़ी वियर्ड है, ऐसा क्यों करते हैं हम? When you get something, like when you want something, no, you're just all head over heels, and when you finally get it, you're scared to lose it. I don't know what it is. हाँ भाई, डर लगता है. It's weird, yeah. How did your first breakup happen? Like, how did it affect you? बहुत ज़्यादा. Because you're a very intense person. Yeah. बहुत ज़्यादा. I remember it was 5th December 2018. Damn. शाम के 7:30 बजे थे. मैं थी चर्च गेट से सांता क्रूज की लोकल में, और पहले वाले डब्बे में बैठी हुई थी. मुझे सीट भी याद है अभी तक, ठीक है. और मैं वहाँ पे बैठी हूँ और इस आदमी ने रैंडमली मुझे मैसेज किया, व्हाट इफ आई वांट टू ब्रेक अप. मैसेज पे? हाँ, व्हाट इफ आई वांट टू ब्रेक अप, एंड इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, इट वाज अ स्टेटमेंट. मेरी फटके 4 हो गई मतलब. एंड व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज नॉट पिकिंग अप.
तो इसने ऐसा मैसेज कर दिया है, और उस टाइम पे कॉलेज का फेस्ट चल रहा है, देयर इज सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ. I was not ready to let this person go. I cried so much. I called like I was about to faint. That entire 45-minute journey Yeah. in the local is how I felt about losing him. और उसके बाद भी because एक तो मैं बॉम्बे में थी, है ना, मैंने तुम्हें बताया ही कि कैसे मैं जब जयपुर से बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी यहाँ की कल्चर से. मेरी अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़ थी जयपुर की जो मुझे संभाल के रखनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा ने अगर मुझे बॉम्बे भेज दिया है, और ये फैमिली में पहली बार हुआ है कि किसी लड़की को भेजा गया है, तो मुझे बहुत संभाल के रखना है. तो इसीलिए ना, लाइक आई वॉज वेरी कॉन्शियस एंड आई वॉज नॉट मेकिंग फ्रेंड्स इन कॉलेज, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन दैट आई वॉज कनेक्टेड टू. The boyfriend. The boyfriend. And how long were you guys together? We were together for 1.5 years. Okay. तो मुझे लगता है कि even more than breakup, I was scared to be alone, and I knew that I cannot, if I let this person go, I'll not be in the nicest space ever. तो मैंने बहुत ज़्यादा I think 3-4 महीने में बहुत रोई हूँ. मैंने पता नहीं, there was this one time जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस आदमी को मनाना है, और मैंने सुबह के 10:30 बजे एक बैग उठाया, उसमें अपना ब्रश डाला और एक टी-शर्ट डाली, और मैं बांद्रा स्टेशन से जयपुर की विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस पर्सन. अच्छा, वो जयपुर में था? हाँ, वो जयपुर में था. इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग. फिर उसके बर्थडे था, तो उसके बर्थडे के लिए स्पेसिफिकली मैं गई. मुझे लगा उसने मुझे देखा नहीं है ना, तो जब वो मुझे देख लेगा तो फिर वो मान जाएगा. वो मेरे से ब्रेकअप इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं है. वो मुझे देखेगा, हम साथ में रहेंगे. दैट इज व्हाई आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आर वेरी डिफिकल्ट. यू हैव दिस अनदर इमेज, है ना, ऑफ अ सिचुएशन इन योर हेड, जो तुम्हें लगता है कि अगर तुम वहाँ पे प्रेजेंट होते तो होता. तो आप ऐसे सोच रहे होते हो कि ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों दूर हो, जबकि इश्यूज आपके इंडिविजुअल हैं, वो दूरी से नहीं है. राइट. एंड देन गोइंग देयर, डिड दैट चेंज एनीथिंग? नहीं, मैं उसके साथ 1 घंटा रोई, और वो आदमी ऐसा था कि यार मैंने तो डिसाइड कर दिया, आई एम रियली सॉरी, एंड ही डिड नॉट इवन मीट मी ऑन हिज बर्थडे. तो मैंने जो केक बनवाया था ना उसके लिए PUBG वाला केक, PUBG वाला, क्योंकि वो PUBG का फैन था, वो पूरा टाइम अच्छा है भाई, PUBG खेल रहा था, है ना. तो मैंने PUBG का केक बनवाया था उसके लिए. वो मैंने जहाँ पे उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी ना, उसके नीचे, है ना, जहाँ पे फुटपाथ था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको दिया वो केक, और वहाँ पे काट के आई मैं. क्योंकि पता है वो आदमी इतना ढीठ आदमी था ना, उसने वो मिला नहीं मुझसे एक तो अपने बर्थडे पे. दूसरी चीज़, जब हम बात कर रहे थे ना 3-4 महीनों में, जब हमारा ब्रेकअप हो गया था, स्टिल वी वर टॉकिंग, तो वो PUBG खेलता था पूरा टाइम, और मैं कॉल पे थी कि हाँ अब ये शायद एक वर्ड बोल देगा. तो दैट इज व्हाई आई हेट PUBG. आई कैन इमेजिन दैट्स ही इज प्लेइंग अ गेम, और तुम्हें कॉल पे रखा हुआ है, और वो अपना कर रहा है. हाँ. और वो PUBG में अपने लोगों से बात कर रहा है कि ये वो. एंड आई वुड जस्ट गेस कि मे बी ही विल से वन सेंटेंस टू मी. तो तुम कॉल पे क्यों थी? आई वाज वेरी डेस्परेट. मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है लाइफ का, कि मैंने अपनी 2 रिलेशनशिप्स जिसमें मैं रही उनको बहुत खींचा है आफ्टर द एंड. मैंने अपना स्टैंड नहीं लिया. आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द पीपल दैट आई लव्ड, एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट. इसीलिए अब फाइनली जब भी मेरा इवेंचुअल ब्रेकअप होगा, होपफुली ना हो, तो मैं आई विल लेट गो ऑफ द पर्सन देन एंड देयर. खत्म है. You don't want to extend that. हाँ, because later it becomes more painful, no? या इट्स द वर्स्ट. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम ही गवा देते हो, और सामने वाले को इतनी पावर दे देते हो कि वो आपके साथ नहीं करता है सही. उसे भी रियलाइज नहीं होता उसके पास कितनी पावर है. उसके बाद वो कितना ही सॉरी बोल ले. अब क्या सॉरी का क्या करूं, मेरा जो ट्रॉमा दे दिया वो तो दे दिया तूने. इतना ट्रॉमा दिया है भाई इन लड़कों ने ना, मुझे लगता सबको बेस्ट फ्रेंड बना के रखना चाहिए था. माय गर्ल बेस्टी. नहीं, लेकिन ये हमारे जनरेशन में कॉमन है यार काफ़ी, जो ब्रेकअप्स को प्रोलॉन्ग करने का पीरियड होता है, कि आपको एक मोमेंट पे रियलाइज़ हो गया है ये नहीं वर्कआउट हो रहा, और शायद कभी नहीं होगा, बट आपका मन नहीं मानता. You have made so many memories together. You don't want to let go of that. And you hold on to it. But that is the worst thing you can do to yourself and that person. Because it's just causing so much pain, right? Yeah. It takes a long time to then come to terms with yourself, forgive yourself, shit like that. Yeah. How would you deal with a breakup now if hopefully it doesn't happen, but... पता नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, 3 साल हो गए हैं. तो अभी पता नहीं कैसा करूँगी, बट उम्मीद ये है दैट आई विल
I will be right and I will prioritize myself. I will go on a trip. मैं यूरोप चली जाऊंगी यार. अरे बेस्ट है यार. है ना. हम्म. मैं बाहर दोस्तों के साथ बाहर जाओ. दोस्तों छोड़ो, अकेले जाओ. कैसे भी कर लूंगी, मतलब मैं बाहर चली जाऊंगी. मैं अपने सेकंड ब्रेकअप के बाद गोवा चली गई थी और मुझे लगा था मजा आएगा बहुत, पर तब मजा नहीं आया था. पर अब आएगा. क्यों आएगा पता नहीं. अब मुझे लगता है आई हैव आल्सो ग्रोन एज अ पर्सन. अब मैं बहुत पसंद हूँ. तुम ट्रैवल तो बहुत करते हो यार. वनिका मेरे को ये बताओ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रैवल कहाँ से चालू हुआ? Because you said you grew up in Jaipur, but हाँ. Bombay was such a culture shock for you. Yeah. So I'm assuming उस टाइम तक तो तुम्हारी लाइफ में वो था ही नहीं ट्रैवल नहीं. वाला. तो वो कैसे कहाँ से आया है? Actually it started in COVID when I was back in Jaipur. और कोविड का वो वाला पीरियड चल रहा था जब कोविड ऐसा बीच में ना ब्रेक आया था ना कोविड में, थोड़े टाइम के लिए सब खुल गया था. तो ये वो वाला टाइम है. और उसमें हुआ ये था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया था. और जयपुर में पता है सबसे बुरी बात क्या है घर से बाहर निकलने की? कि ना आप घर के रह पाते हो, ना आप उस जगह के रह पाते हो जहाँ आप चले गए. राइट. मतलब आपके पुराने दोस्त जो है उनकी एक नई लाइफ बन गई है और आपकी नई लाइफ में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अभी भी पुराना सब कुछ चाहते हो. तो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. और जब मैं जयपुर गई तो इट वॉज वेरी डिफरेंट. My parents wanted me to be the same person that I was in 2018, 2017. I was not. 2 साल बॉम्बे में रह के आप पूरी तरीके से बदल जाते हो. आपकी वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं अच्छे वे में. तो देखेंगे वक्त के साथ. तो आई वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट इन जयपुर. और मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया, मेरे एक फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया, बहुत ऊपर नीचे चल रहा था. तो मैंने अपने तीसरे दोस्त को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि अभी के अभी मिल. तो कहता है यार वनिका यार अभी तो नहीं मिल सकता, पैकिंग कर रहा हूँ, परसों ट्रिप पे जाऊँगा. तो मैंने कहा वाह यार तुम्हारी लाइफ सही है, तुम लोग तो ट्रिप पे चल जाते हो, मेरे घर वाले तो सपने में बिना भेजे मेरे को. रात को गई तो एकदम ये जवानी है दीवानी वाला सीन चल रहा है. एग्जैक्टली. है ना. मैं यहाँ पे बैठी हूँ मम्मी पापा के साथ खाना खा रही हूँ और मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, पापा के साथ झगड़ा हो गया. और मैं अपने कमरे में जाती हूँ और मैं अपने दोस्त को मैसेज करती हूँ ब्रो मैं तेरे साथ चल रही हूँ. क्रेजी. उसने कहा कैसे चलेगी? मैंने कहा मैं कुछ तो फिगर आउट करती हूँ, तो उनसे बात कर कि एक जने की जगह खाली है क्या. तो अब मैंने क्या किया है, मैंने पूरा प्लान बनाया सिमर अपने दिमाग में कि कैसे मैं अपने घर वालों को मनाऊंगी. क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे रात को 7 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो. तो मैंने प्लान बनाया. सबसे पहले मैंने एक झूठा ईमेल लिखा फ्रॉम अ कंपनी कि वो एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं हिमाचल में जहाँ पे मुझे होस्ट करने के लिए बुला रहे हैं. और वो ईमेल मैंने खुद को भेजा. ठीक है. फिर वो मेरी मासी को फॉरवर्ड किया और मेरे पापा को फॉरवर्ड किया. सुबह के टाइम में उठी जब दादी अभी अपने काम में बिजी थी और मम्मी ऊपर छत पे कपड़े धो रही थी, तब मैं वहाँ पे गई. और तब मम्मी को ब्रेकआउट की न्यूज़ कि मुझे तो हिमाचल जाना है. मम्मी कहती है ऐसे कैसे जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है. मैंने कहा नहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जाना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अब क्या दादी के साथ होती ना मम्मी तो दोनों मना कर देती. अब मम्मी को मैनिपुलेट करना है पहले. तो मम्मी ने कहा मासी से पूछ ले. मासी को बोला तो मासी ने कहा हाँ ईमेल तो सही लग रहा है, एक काम कर पापा से पूछ ले. पापा को फ़ोन किया और पापा पे चिल्ला दिया कि भाई मासी कह रही है आपसे पूछ ले, मम्मी कह रही है आपसे पूछ ले, क्या हो रहा है, एक ही बार जवाब दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. और मैंने कहा सिर्फ 1 घंटा है जवाब देने के लिए. अर्जेंसी और क्रिएट कर दी. तो उस पूरे सिचुएशन में मेरे मम्मी पापा कंफ्यूज, मेरी मासी कंफ्यूज, हाँ करे कि ना करे. वो बोले किसी कज़न को ले जा, कज़न को मना कर दिया कि तू मना कर दियो, तू मत चलियो. और एकदम ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट कर दिया और ज़बरदस्ती मम्मी से हाँ बुलवा दिया. क्रेजी. जा वनिका जा. और फिर मैंने पैसे जमा करा दिए. अब मम्मी को ये नहीं बताया पैसे जमा करा, मैंने अपनी पॉकेट मनी से दिए थे. तो अब मैं मम्मी और पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं ना, सब बहुत कंसर्न्ड है, ये है कि पहली बार जा रही है ये. और मैं उनको लग लाइफ होने वाली है ब्रो. उनको लग रहा है तुम कोई इवेंट में जा रही हो. और उसके जयपुर से बस निकलने वाली थी कसौल की. अब मुझे पता नहीं कसौल क्या है. पर मम्मी पापा को पता था. मम्मी पापा को भी नहीं पता कसौल क्या, उनको तो पहली बार नाम सुना उन्होंने. अब वो मुझे बस में छोड़ने गए तो मैंने सामान रखवाया अपना बस में. मैं ऊपर घुसी तो मैंने देखा सब स्मोक कर रहे हैं, सबके पास बॉटल्स पड़ी हुई है. मैंने कहा मम्मी ऊपर नहीं आनी चाहिए भाई, कैसे भी करके नीचे से सलटाओ इन्हें. मैं नीचे उतरी और मैंने मम्मी को बोला मम्मी बहुत याद आएगी, बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा अकेले कैसे करूँगी. और मम्मी ऐसे कि नहीं तू कर लेगी, है ना, तेरे से हो जाएगा, तो चली जा. मम्मी को बिजी कर दिया है यहाँ पे कंसोलेशन में कि मुझे ही डर लग रहा है. और फिर फाइनली मम्मी ने बाहर से बाय किया और हम वहाँ पर गए ट्रिप पे. तो मुझे तो लगा ये तो पूरा YGHD सीक्वेंस है, मैं एकदम नैना बनूंगी, मुझे बनी मिलेगा, मज़ा आ जाएगा फर्स्ट क्लास. पर अब मैं वहाँ पे गई तो मुझे उस पहली ट्रिप में बहुत बुली किया गया. अच्छा. कि आई एम वेरी शॉर्ट और
तुम लड़की इतनी छोटे बच्चों को कौन भेज देता है, जबकि मैं बहुत सारे लोगों से बड़ी थी इन एज। मैं 20 साल की थी और वहाँ पे 18-19 साल के भी लोग थे, लेकिन मुझे बुली किया जा रहा था। तो इसीलिए काफ़ी थोड़ा स्ट्रेसफुल था वो पूरा पीरियड। और आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ट्रैवल मोर एंड आई कोई दोस्त वांटेड बने ऐसे? मैं अपने 1-2 दोस्तों के साथ की थी, उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत चिल किया। बाय द एंड क्या है ना, मैंने उन्हें अपनी प्रोफाइल दिखा दी थी इंस्टाग्राम की, और थोड़ी शायरी वायरी सुना दी थी, जो मैंने कविताएं लिख रखी है, तो वो थोड़े इम्प्रेस हो गए थे। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जो अजीब अजीब बातें कही थी ना, मुझे बुली किया था जो पूरा टाइम वो। पर I also found my own space in that trip when I realized I will not have friends here. At least I don't want it. तो yeah. But वहाँ से then I wanted to start a company which is good for girls, जहाँ पे लोग bully ना हो, right. जहाँ पे थोड़ा slow बढ़िया type of travel हो। तो उसी के बाद फिर मैंने धीरे धीरे I tried to find reasons to travel, and then I eventually started my travel company. And then finally, did you ever tell your parents that you lied to them? हाँ, उनको पता है। क्या बोला फिर? अब तो वो खुश है, मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, ऐसे राइटली एक्नॉलेज नहीं किया, उन्होंने सुना है ये सब, पॉडकास्ट भी सुना है। अच्छा, ये बोल चुके हैं। तो उन्होंने सुना है ये सब, लेकिन उन्होंने ऐसे डायरेक्टली कभी पॉइंट आउट नहीं किया। हाउएवर दे आर वेरी हैप्पी विद माई ट्रैवल्स, क्योंकि वही अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करते रहते हैं कि हमारी बेटी से पूछ लो गोवा में कुछ चाहिए तो, अगर कश्मीर में कहीं जाना हो तो हमारी बेटी बैठी है ना। तो दैट इज अ गुड थिंग। उनके साथ कभी ट्रिप किया है ऐसा, मतलब ग्रुप वाले जो करते हो? नहीं, मम्मी के साथ किया था। तो आई होस्ट अ मॉम्स ट्रिप ना, उसमें मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी और मम्मी पापा को गोवा भेजा था। मतलब मेरे पापा आई थिंक वैष्णो देवी गए होंगे, है ना, ज्यादा। एक बार बैंकॉक गए थे अपने दोस्तों के साथ। ऑफ कोर्स, इधर बैंकॉक और वैष्णो देवी और वैष्णो देवी गए थे मम्मी के साथ। उसके बाद मैंने अभी गोवा भेजा, तो पापा काफी खुश हो गए साउथ गोवा देख के कि भाई मेरी बेटी के कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे, सब जानते हैं, सब कह रहे बने का कि मम्मी पापा का ध्यान रखना है। बेस्ट। अमेजिंग। एंड हाउ आर दे चिल राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर डेटिंग लाइफ? डू दे? नहीं, कोई डेटिंग लाइफ है ही नहीं ऑब्वियसली। मैं तो ऐसी। हाँ, अगला सवाल। You have a younger brother, no? हाँ, yes. So you think they are more open with him now after how you have evolved, or are they the same as parents? I think they are worse with him. Oh, the more strict. हाँ, they are more strict. मुझे लगता है पहला बच्चा ना एक्सपेरिमेंट में फिर भी हाथ से फिसल जाता है, दूसरे के साथ उनको पकड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है सेकंड चाइल्ड है ना, the other, not the first child, second child is always like trying to figure out कि भाई मेरे मम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं मेरे साथ। वो इसलिए हैं कि पहले वाले को थोड़ी छूट दे के देख ली थी। तो मेरी फैमिली में तो ऐसा है। मुझे लगता है कि यार मेरे भाई के साथ अलग ही कर रहे हैं। जैसे मुझे व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई आस्क्ड फॉर एन आईफोन एंड आई गॉट इट। थोड़ा मैंने कन्विंस किया कि ये परसेंटेज है, ये है, वो है, तो उन्होंने दे दिया। मेरे भाई ने अच्छा काम किया है ना, और फिर उसे चाहिए था, तो पापा वाज लाइक नहीं, कोई ले लेना ऐसा ही मोटोरोला का फोन। एंड ही इवेंचुअली हैड टू गेट अ मोटोरोला बिकॉज़। But how is your equation with your brother? Are you My guys close? equation? हाँ, yes, we are close. We are not like everyday besties, call करो। और क्योंकि हम दोनों में 6 साल का डिफरेंस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। Right. तो आई एम लाइक द एल्डर सिस्टर दैट ही looks forward to meeting, है ना, looks after। तो एक वो गैप होता है आई थिंक विद एज, बट इट्स गुड। मैं अपने जो भी लड़कों ने मुझे जैसे जैसे डिसअपॉइंट किया, मैं अपने भाई को बताती रहती हूँ कि ऐसे ऐसे मत करना। और उसकी फिर स्टोरी सुनने में मज़ा आता है। दीदी ये लड़की पसंद आई थी पर वो मुझे पसंद नहीं करती, उसको कोई और पसंद है, क्या करूँ। वो बीच पे कल खड़ा होकर एक वीडियो भेजा जिसमें गाना गा रहा था, खड़ा हूँ आज भी। कितने साल का है? 18। Oh my God, that is peak manhood, huh? Peak manhood। अब उसकी छोटी छोटी दाढ़ी आई है। That's so cute. Sometimes I wish I was a brother, है ना, because हम दोनों को एक कजन भाई है जो मेरी उम्र का है, और वो he is very close to him। तो आई समटाइम्स गेट वेरी जेलस कि भाई इसके साथ सब बता देता है, मेरे को कुछ नहीं बताता। पर फिर वो होता है ना कि अब भाई भाई साथ में ज़्यादा अपनी बॉन्ड कर पाते हैं, बहन बहन ज़्यादा बॉन्ड कर पाते हैं। ट्रू है यार। पर मैंने जनरली देखा है तुम्हारे साथ, you have more male friends, mostly I think most of your friends are met are guy friends, and you tend to be more open and chill and comfortable with guys. Yeah, has it always been ऐसा कि
मेरी गर्ली फ्रेंड्स थी ना 18 साल तक, तो हाँ. फॉर अ लार्जर चंक ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन अराउंड गर्ल्स एंड आई हैव हैड फ्रेंड्स हु वर गर्ल्स, बट आई थिंक यही दिक्कत है ना, इसीलिए ना वो वाले स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ओनली बॉयज ओनली गर्ल्स। फिर आप Only पता नहीं fans. आपकी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप या तो सिर्फ लड़कियों के साथ हो जाते हो या फिर बाहर निकल के सिर्फ लड़कों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो। Right. तो वही But फिर वो कैसे change हो गया? How did you end up becoming so close with so many male friends? तो ये तो स्कूल में ही हो गया था। तो स्कूल में आई स्टार्टेड एन NGO जिसमें आई वुड गेट अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, तो वो लोग फिर आके पार्टिसिपेट करते थे। तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे थे, यू नो, मतलब इन माई स्कूल वी वर ऑलवेज टॉट कि लड़कियाँ जो है ना दे ऑलवेज बी लेसर देन बॉयज़। ये अच्छा. गर्ल्स स्कूल में सिखाया जाता था। और मेरे गर्ल्स स्कूल की लाइब्रेरी में ना चाणक्य नीति की किताब पढ़ी थी एक पूरे शेल्फ में। और पता है चाणक्य नीति के चौथे पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? दैट विमेन आर सपोज टू बी गुड मदर्स एंड अ नेशन वेयर विमेन आर लीडर्स, दैट नेशन इज बाउंड टू फॉल। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट मैंने इन 11th स्टैंडर्ड ये पढ़ लिया था कि इट इज़ सेड दैट विमेन आर सपोज टू बी, और हमारी असेंबली में बोला जाता था, है ना, कि दिस इज़ यू शुड नॉट टॉक टू बॉयज़, बॉयज़ आर ऐसे सब कुछ, ये सब बोला जाता था। तो मेरे अंदर ये था कि भाई लड़कों को अपने साथ काम करवा के दिखाना है, और आई वॉन्ट टू बी लाइक अ लीडर वेयर बॉयज़ आर वर्किंग अंडर मी, एंड आई वॉन्ट टू हैव लाइक अ टीम विच इज़ नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स जस्ट फॉर बॉयज़। तो ये वाला पूरा सीन था। So that's where. इट्स ऑल सबकॉन्शियस आई गेस, है ना, मैंने Yeah. से कॉन्शियसली कोई डिसीजन नहीं लिया, Hmm. बट मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया, और उसी की वजह से आई मेड श्योर दैट आई ऑल्सो हैव बॉयज़ इन माई टीम जिनके साथ मैं काम करूँ, जिनको मैं डायरेक्ट करूँ। आई वॉन्टेड टू बी अ लीडर एंड शो दैट आई कैन डू थिंग्स। Yeah. But what is your equation with your like male close friends? What is the vibe? क्या मार देते हो उनको? नहीं, आई थिंक ऐसा अभी रिसेंटली ना मुझे किसी ने कहा कि बॉम्बे में दोस्त बना लो, तो मैंने कहा लड़कियों ने का ना एक प्रॉब्लम है कि आप लड़कों से ज़्यादा क्लोज हो जाते हो तो उन्हें तुमसे प्रेम हो जाता है, या कहीं ना कहीं इक्वेशन ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा. और लड़कियों से दोस्ती करना एक उम्र के बाद थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि सब अपने अपने स्पेस में रहती हैं, है ना, सबको अपनी अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी होती है। तो आई थिंक इनिशियल जो फेज था उसमें जितने भी मेल बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे उनमें से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही हो गई कि हुआ क्या? हाँ भाई, क्या हुआ था? 3-4 सीन हो गए ऐसे क्या ना। बात कर रही है? हाँ मुझे तो नहीं पता ये सब. हाँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड हाँ. कि फ्रेंड को डेट कर रही हूँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड को मैं पसंद हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कह रहा है कि भाई उसे तू पसंद है, और मैं कह रही हूँ नहीं वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। Oh damn, this is so typical Bollywood. ना? एग्जैक्टली और फिर इवेंचुअली पता लगता है कि हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैं पसंद हूँ। फिर उसके बाद चीज़ें खराब होती हैं, फिर आप वक्त देते हो, फिर आप दोनों को लगता है बढ़िया है, नहीं हुआ। So you never ended up dating any of your friends? No, I've not dated any of my friends. I think I've only dated people who were friends of my friends. हाँ यार, ये तो मुझे रियलाइज नहीं crazy हुआ realization. कि मैंने जिन भी लोगों को डेट किया है हाँ. वो सब मेरे दोस्तों के दोस्त रहे हैं। So your friends were a medium for you to find love. हाँ, exactly. Nice. मैं तुम्हें मिलाता हूँ अपने कुछ दोस्तों से. नहीं। तुमने मिलाया था, याद है एक बार मेरे को अपने एक दोस्त से। कौन सा? तुम एक बार मुझे लेके गए थे एक पार्टी में जहाँ पे तुमने एक दोस्त से मिलवाया था। वो दोस्त बहुत ही आउट लाउड था भाई। उस दिन मैंने सिमर की चॉइस को, सिमर के दोस्तों को ऐसा जज किया है। मुझे नहीं याद है कब की बात है। अब मैं देखो कैमरा पे डिटेल्स तो नहीं देना चाहती, बट कब की बात है ये? किसके घर पे? एक बार याद है तुम प्राग से आए थे। हाँ. और है ना हम पूरे पार्टी किए थे ऑटो में। हम अलग अलग जगह गए थे। वी वेंट टू 10-15 डिफरेंट प्लेसेस। नहीं याद आ रहा। फक. एक तुम बहुत ही कम टाइम के लिए प्राग से आए थे इंडिया। ओके. एंड दैट टाइम वी हैंग्ड आउट लाइक द मोस्ट। हम एक पूरा हाँ, दिन मुझे ही वो घूमे याद है कि और हमने एक हाँ. ऑटो ही बुक कर लिया था। हाँ. और फिर तुम मुझे स्पेसिफिकली गोरेगांव छोड़ने भी गए थे। हाँ, वो सब याद है। हाँ, तब वी वेंट टू दिस प्लेस इन खार। ओके.
ठीक है, बाद में बताना मुझे. So I should not. I have a bad history actually. हाँ. Any of my female friends have tried to. I guess मेरे को vibe नहीं समझ आती उतनी. हाँ. तो नहीं आती है. थोड़ा इशू है. बट ठीक है यार, अभी तुम्हारा सही चल रहा है. अभी क्या चल रहा है लाइफ में? खुश हो मतलब? हाँ, मैं खुश हूँ. अभी मुझे ऐसा ही लड़का ढूंढना है जिसके साथ शादी हो सके. You want to get married? हाँ. Seriously? हाँ भाई, सेटल होना है. And you have a plan कि अभी इतने एज में शादी करनी है? नहीं, एज वेज नहीं. मुझे लगता है अगर कल मिल गया ना मुझे बढ़िया तो लड़का, परसों शादी. तो परसों तो नहीं, 6 महीने लेके शादी कर लूंगी. Seriously? हाँ हाँ. And then और you, अगर नहीं मिला 6 साल तक तो फिर 6 साल बाद करूंगी. and you want to have family, बच्चे? यार ये सब नहीं सोचा अभी तो. पर एक लड़का चाहिए जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव सो मच लव टू गिव. मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई एम एबल टू लाइक गिव माय लव टू समवन. और ये बहुत सेल्फिश एक्ट है ना. मुझे ऐसा लगता है जो लेता है ना, जो एक्सेप्ट करता है लव, दैट पर्सन इज बिगर. उस आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसे रिसीव करना होता है, और मुझे तो देने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा भाई. And what happens when you meet someone जिसका भी लव लैंग्वेज या एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा प्यार देना, और तुम्हारा भी वही है? थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा. हाँ. बट इवेंचुअली हम रियलाइज कर लेंगे कि दोनों के लिए स्पेस बनानी है. कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा. जैसे अगर मेरे लिए कोई और ज़्यादा कर रहा ना, मेरे को लगने लगेगा कि भाई नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, मेरे को करना है. आई वॉन्ट टू बी द पर्सन हु गिव्स. बट अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो वील बोथ गिव स्पेसेस. जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है वो इंटेलेक्ट में वो मुझे ज़्यादा दे और इमोशंस में मैं उसे ज़्यादा दूँ. तो ऐसा बैलेंस बन गया तो बढ़िया हो जाएगा. नहीं, पर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा. इफ़ आई हैव समबडी who is a giver in love, Yeah. तो that will be a problem. But how do you navigate conflict? जब मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल, I don't know, maybe और लड़कों के लिए भी होता होगा, कि जब रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती है. हाँ. जब मैं छोटा था, मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, हमारी 1-1.5 महीने में पहली लड़ाई हुई, और मेरे दिमाग में था शिट लड़ाई होगी, ब्रेकअप. Because I don't know how to deal with conflict. How do you resolve? Yeah. How do you move on from that? What is your process? How do you do that? तो पहले तो मुझे पहले ना मैं क्या करती थी, जब जैसे कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन होता था तो मैं अपने मन में ही रख लेती थी बात, और खुद ही के दिमाग में सॉल्व करके जब मैं बेटर हो जाती थी तब बताती थी सामने वाले को. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारी एक बात पसंद नहीं आई कि सिमर ने मुझे ऐसे क्यों बोला. मैं अपने दिमाग में वो प्रोसेस करूंगी. ग्रुप मीटिंग होगी मेरे दिमाग में जिसमें बोलूँगी हो सकता है उसका मूड ख़राब हो सकता है आज उसका काम अच्छा नहीं हुआ. मैं ऐसे सारे पॉसिबिलिटीज़ इवेल्युएट करूँगी और फिर एक चूज़ करूँगी जो सबसे ज़्यादा जस्टिफाइबल होगा, जिसमें तुम इंटेंट नहीं कर रहे हो मुझे हर्ट करने के लिए, और फिर तुम्हें आके बता दूंगी कि सिमर उस दिन तुमने जो बोला था ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, हाउएवर मुझे पता है तुम इंटेंट नहीं कर रहे थे. तो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट. That's crazy. कि भाई मैंने सभी खुद कर लिया है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है. वन साइडेड है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. बिकॉज आई डोंट लाइक टू, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम कि मैं सामने वाले को बहुत समझने की कोशिश करती हूँ. You have a lot of empathy. हाँ, अच्छी नहीं है वो बात. हाँ. आई वॉन्ट टू हैव इट टूवर्ड्स माई, लाइक फॉर Yourself. एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक माई स्टैंड वेयर आई वॉन्ट टू टेक माई स्टैंड. तो ये अभी भी है बिगर प्रॉब्लम. मतलब अभी भी इन माई फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ये प्रॉब्लम होती है. लेकिन अब मैं क्या करती हूँ ना, इफ़ आई एम फीलिंग बैड आई विल राइट माई डायरी फर्स्ट, है ना. मैं पूरा लिखती हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फील हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब कुछ. एंड देन आई फिगर आउट माई पॉइंट्स, एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग और जस्टिफाइंग द अदर पर्सन's एक्शन, आई विल टॉक टू दैट पर्सन स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट. पहले मुझे सच बोलने में बहुत डर लगता था. मतलब तो अगर मुझे किसी से अटेंशन नहीं मिल रहा है तो मैं झूठ बोल के, है ना, कुछ ना कुछ करके ऐसा प्लान करके उससे अटेंशन ले लूँगी, है ना, उससे थोड़ा तंग करके. लेकिन अब आई से इट ऑन देयर फेस कि मुझे नहीं लगता अब मैं आपके लिए शायद इतनी इंपॉर्टेंट रह गई हूँ. ओहो. अगर रही हूँ तो आप बता दो, नहीं तो आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन हु इज़ लाइक सेकंड टू योर लाइफ, सेकंड इन योर लाइफ. तब मैं ऐसा बोल देती हूँ इमोशनल कि हाँ मेरे को फील हो रहा है, मैं ऐसी हूँ भाई, तुमको लेना है तो लो वरना That's गेट very आउट. good. Yeah, that shows maturity, you know, being able to Yeah. express what you're feeling. हाँ. फिर सामने वाले पे उसको कैसे डील करना है उससे. एंड थैंकफुली लाइक आई हैव दीज फ्यू पीपल हु ऑल्सो लिसन, और उन्होंने समझ लिया है ना मेरा नेचर. बट मुझे उन लोगों से ना बहुत चिढ़ होती है जो कहते हैं, जैसे उनके सामने एक्सप्रेस कर दो कि भाई आज ना मेरा दिन अच्छा नहीं गया था, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तुमने ऐसा कर दिया, तो वो बोलेंगे तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं क्या. मतलब मैं मानती हूँ कि पीरियड्स के आसपास मूड स्विंग्स होते हैं. हाँ. लेकिन तुम्हारी गलतियाँ मेरे पीरियड से रिलेटेड नहीं है. तुम्हारी गलतियों पे मुझे विदाउट पीरियड्स भी बुरा लग सकता है. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? Obviously, यार.
और पता है आजकल तो इसके साथ साथ एक और कड़ी जुड़ गई है इस चीज में कि लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है, मून साइन देखो कैसा है, स्टार्स अलाइन नहीं होंगे, प्लैनेट्स की पोजीशन देख लो। अरे भाई तुम सही कर लो ना अपना काम, मैं इतना इवैल्यूएट क्यों करूं? बुरा लग रहा है तो तुम्हारी भी तो गलती हो सकती है। बिल्कुल यार, these are excuses no end of the day, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले ली अपने हाँ actions मतलब वी गर्ल्स गेट वेरी इमोशनल है ना ड्यूरिंग आवर पीरियड्स, पर उसमें भी हम जो बातें कहते हैं टू आवर बॉयफ्रेंड्स और टू आवर फ्रेंड्स कि भाई हमें ये बात हर्ट कर रही है, वो हमें हर्ट कर रही है, बस उस टाइम पे हम उस छोटी सी बात पे रो इसलिए रहे क्योंकि हम ज्यादा इमोशनल हैं। emotions are heightened hurt but हम हैं। emotion is there, yeah, the हाँ, feeling is the same. बात सही है लेकिन एक्सप्रेशन ज्यादा है क्योंकि पीरियड्स हैं। बात का पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल, क्या बात कर दी ब्रो, लॉट टू थिंक अबाउट फॉर मी। आई हेट बॉयज हु से कि यार लड़कियां पीरियड्स के आसपास थोड़ी ऐसी हो जाती है, ऐसी नहीं हो जाती, ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती हैं बस, ठीक है, हाँ, और ज्यादा exactly. ईमो हो जाती हैं, बस बातें फिर भी सेंसिबली कर रही होती हैं। बिल्कुल, मैंने कहा दिस इज द थॉट ऑफ द डे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट यू टॉक अ लॉट अबाउट योर जर्नी विद योर बॉडी, योर पीरियड्स, PCOS एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट जनरली इंडिया में लोग थोड़ा डरते हैं बात करने से। वो जर्नी कैसी थी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन लाइक जयपुर, एंड आई मीन आई वोंट से इट्स अ स्मॉल टाउन बट इट्स नॉट लाइक मुंबई। वहाँ से आप आके ये कल्चर में आके फिर आप ऑनलाइन कंटेंट डाल रहे हो, आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, आपके यू मस्ट बी गेटिंग ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस या फैमिली स्पेशली रिलेटिव्स जो दूर वाले होते हैं, तो हाउ इज़ दैट जर्नी बिन? तो 2020 में मैंने अपनी पहली स्टोरी डाली थी अबाउट पीरियड्स। उस टाइम पे मैं घर पे थी, कोविड का टाइम था, और मेरी मम्मी ने बर्तन तोड़ दिए थे वो स्टोरी सुन के, और मुझे बोला था अभी के अभी हटवा, बर्तन तोड़ अभी दिए? मतलब ऐसे फेंके थे बर्तन, है ना। मेरा भाई देखने लगा था तो उससे फ़ोन छीन लिया था कि भाई ये पीरियड्स के बारे में ऐसे नहीं देखना है। तो बहुत ड्रामा हुआ था और मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई थी कि वो स्टोरी हटवाओ, पर मेरे लिए वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैं झगड़ा कर रही थी। 3 days later there was this auntie who had come home and she started appreciating me। तो मेरी मम्मी को लगा हाँ बात तो ठीक है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये पहले साल मैंने पीरियड्स के बारे में बोला, अगले साल मैंने सेक्स के बारे में बोला, फिर से सेम ड्रामा। इस बार तो मम्मी बहुत ऐसा कलेश किया भाई, इतना ज़्यादा पापा ऐसे हो रहे हैं कि बोल दिया ना हटवा दे तो हटवा दे, ये कोई तरीका नहीं होता। फिर से किसी और ने तारीफ़ की, मम्मी मान गई। तो आई रियलाइज कि डील किया जा सकता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ना। जैसे हर बार कुछ ना कुछ डाला है तो प्रॉब्लम हुई है ना, देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट दैट हैपन्स, बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू पुट थिंग्स आउट। मेरी मम्मी को जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ या फिर मेरी फैमिली में जब मैं लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं आज अगर PCOS के बारे में बात कर रही हूँ या मैं वैजिनिस्मस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरा करना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ नॉट मी देन हु, है ना। आई विल जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर अदर पीपल टू स्पीक अबाउट इट। आई फील इट, आई नो देर आर 1000 women who feel that same way, तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन उनको लगता है कोई और बोल देगा ना, तू क्यों सेठानी बन रही है ना, तेरे को क्या दिक्कत है, तू मत कर। बट देन वी हैव अ फाइट एंड एवरी फाइट इज़ डीलेबल। रिश्ते ना कम झगड़ों से नहीं, सच और विश्वास से, कम्युनिकेशन से मजबूत होते हैं। क्या बात तो वी कम्युनिकेट, होते हैं झगड़े, फिर कोई ना कोई आके तारीफ, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शन। जहाँ पे कुछ लोग ऊपर नीचे बोलते हैं वहाँ पे कुछ लोग तारीफ भी करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेती हूँ अच्छे वाले कमेंट्स की, मम्मी को भेज देती हूँ। और फिर यार घर वाले हैं यार, मतलब लड़ेंगे झगड़ा करेंगे, घर से बेदखल कर देंगे, लेकिन रिश्ता नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स वो भी एडजस्ट कर ही लेंगे इवेंचुअली तुम्हारे साथ। But what has your journey been personally with your own exploring your sexuality, understanding these things about yourself, कि आप बाहर बात कर पा रहे हो? I think when I spoke about vaginismus, बताओ ना उसके बारे में कि क्या है थोड़ा सा। Vaginismus is basically a medical condition जिसमें any kind of insertion, any kind of penetration is not possible inside a female's body. वो किसी trauma की वजह से हो सकता है, childhood में कुछ हुआ उसकी वजह से हो सकता है, it can be developed over a period of time. तो it's basically a medical condition जिसे हमें बचपन से बताया जाता है कि women
आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स. मतलब बेसिकली हमें ट्रेन किया जाता है कि लड़कियां एसेक्सुअल होती हैं शादी से पहले, राइट. है ना. जब अपनी सेम जात का सेम गोत्र का लड़का मिल जाए तब अपनी सेक्सुअलिटी जगा लो और 1 साल में बच्चा दे दो. उससे पहले तुम एसेक्सुअली रहो तो ही बढ़िया है. तो हमारे दिमाग को इसीलिए ऐसा बनाया जाता है और उसी की वजह से हमारी वजाइना उसी तरीके से एक्ट करती है. एंड देयर इज पेनिट्रेशन इज नॉट पॉसिबल. तो जब मैंने पहली बार टैम्पॉन ट्राई किया था तो आई वाज अनेबल टू इंसर्ट इट एंड दैट बिकेम अ प्रॉब्लम कि भाई ये तो जा ही नहीं रहा. एंड आई फेल्ट लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग. गर्ल्स वर एबल टू पुल इट लाइक दैट एंड दे वर शेयरिंग देयर स्टोरीज और मेरा हो ही नहीं रहा. अब बात किससे करूं मैं इस बारे में, क्योंकि मेरी उम्र की जो लड़कियां उनकी तो लॉजिक ही खराब है कि क्रीम लगा ले, है ना, ये कर ले, क्योंकि उनको भी नहीं पता है. ऑफ कोर्स. एंड देन इवेंचुअली व्हेन आई ट्राइड अ वाइब्रेटर तब प्रॉब्लम हुई. जा ही नहीं रहा वो अंदर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा. So it was like a big problem and things were very weird around it. And I was with a partner who knew about vaginismus and who had supported me in the journey. We were going to a gynec and he was emotionally supporting me. But then he had told about vaginismus to his friend, his female bestie, Okay. girl bestie. तो उसने अपनी दोस्त को बता दी. और जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उस लड़की ने बोला कि you deserved being cheated on क्योंकि you can't satisfy a man sexually. Damn. और जब उस लड़की ने वो बोला मेरा दिमाग खराब हो गया. I was like, this is my story and it's not something that I want to hide from the world. It's not a problem and I will not let somebody say this to me. I want to tell the world that I have it and it's normal. Yeah. And it can be treated and it happens to 8% of women across the globe और इंडिया, and these are the reported numbers. और इंडिया में तो ज़्यादा होता है क्योंकि हमें उस तरीके से ट्रेन किया जाता है दिमाग से कि भाई तुम एसेक्सुअल हो. तो I wanted to say about it and then I chose Anirez to perform this piece. और उसके बाद तुम्हें तो पता ही, अपने को comments off करने पड़ गए थे भाई, कैसे लोग वो कर रहे थे. बट उसी की वजह से lot of people reached out to me and told me that they have vaginismus and this is how they treated or they want help from me in getting treated. So that process of it took a lot to perform that spoken word piece. But when I did and all of these girls commented, women and I had a conversation, हम लोग की बातचीत हुई, तो मुझे बहुत empowered feel हुआ. And I realized कि सच में जो नंबर 8% बताए गए हैं गूगल पे वो सही हैं, क्योंकि every other woman has it. मतलब बहुत सारी लड़कियों को है ये प्रॉब्लम. तो फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू किया कि कैसे करना है, क्या करना है. और 1 साल तक तो मैं खुद से ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन आई वेंट टू अ गायनेक अबाउट 6 months बैक एंड आई टोल्ड हर दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम और आई कांट इंसर्ट एनीथिंग. तो शी इज़ लाइक, क्यों करना है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं है. तो कहते पर फिर क्यों अपने आप को इस प्रोसेस से, सोचो ना, ये तो बेनिफिट है ना तुम्हारे लिए कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी शादी से पहले. लड़का मिले, शादी हो जाए, फिर आ जाना सही करवाने. तुम्हें क्यों करना है? और मैं इतना इरिटेट हो रही हूँ कि तू डॉक्टर है, तुझे बता दिया, तूने चेक कर लिया, सोल्यूशन बता देना, मुझे खुद के लिए करना है. एंड शी इज़ लाइक इट्स गुड फॉर यू. तो मैंने उन्हें बोला मुझे वाइब्रेटर यूज़ करना है. और वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैंने पता ही नहीं क्या बोल दिया है. एंड शी इज़ अ गायनेक. मैंने लेजिट वहाँ से अपना बैग उठाया और मैं बाहर निकल गई. मैंने कहा इस औरत को पैसे भी नहीं दूंगी, हालांकि पैसे रिसेप्शन पे देने पड़े. लेकिन आई वाज लाइक, आई वांट टू यूज अ वाइब्रेटर, आई डोंट नीड अ बॉय टू एक्सप्लोर माय सेक्सुअलिटी. ऑफ कोर्स. तो उसके बाद मैं घर गई और आजकल ब्लिंकिट पे मिलता है यार ये सब. तो मैं पहले तो ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि मसाजर कहाँ मिलेगा, है ना. फिर मैंने ब्लिंकिट पे डाला और ब्लिंकिट पे 10 मिनट में माई म्यूज आ गया. जेन्युइनली हाँ, मेरा पल्स वाला है. ये सब मुझे नहीं नहीं बताते पता. बने का. अरे वो पल्स वाला अभी 2 होंगे तुम्हारे पास. गिफ्ट कर दूंगी किसी को. कोई बात नहीं. और 10 मिनट में लेजिट दुनिया बदल गई, है ना. किसकी? तुम्हारी. बट उसके साथ भी मतलब इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 year to figure out, because vaginismus is something that takes time. It takes a lot of healing, it takes a lot of therapy, है ना, things that you share with your friends and a lot of exercise. तो मैं उस टाइम पे जिम जा रही थी. I was talking about it to people and I was reading about it. I was doing everything required to treat it and thankfully without a gynec.
without a gynac I was able to deal with it. It took a lot of patience and time though. Yeah. But you figured it out on Now your own. I'm a vaginismus guru, I can tell people. Crazy, yeah. I'm not a doctor, but yeah, I can share my journey. Yeah, and, that's like, important. I think this is a good segue to our next section, which is called Feel the Vibes with My Muse. feel the It's a vibe. good segue. So, as you know, My Muse is India's first bedroom essentials, and you've used their products. But I think it's very interesting, no? India में हम लोग सेक्स की बात ही इतना सोच के करते हैं कि जब आप मास्टरबेशन की बात या सेल्फ प्लेजर की बात करते हो तो लोग मतलब फट जाते हैं. उनकी किसी मूवी में कोई सीन आ गया, कुछ हो गया, इट्स लाइक अनहर्ड ऑफ स्टफ लाइक दैट. सो हाउ व्हाट हैज योर अगेन seen been with understanding that about yourself कि okay, this is something that's part of me, I'm accepting it and I'm taking it head on? यार तो इसका ना स्टार्ट ऐसे होता है कि आई वॉज वेरी अगेंस्ट द आइडिया, है ना. वो बॉम्बे में जब मैं आई तो बहुत सारे लोग क्लासमेट्स कॉलेज में जिसके बारे में बात करते रहते थे, बट मैं ऐसे थी नहीं भाई ये सब दूसरे लोग करते हैं, मैं बहुत सीधी संस्कारी लड़की हूँ हाँ. और मुझसे नहीं होगा ये सब. तो मैंने बहुत टाइम तक रेजिस्ट किया, लोगों को जज किया ये सब बातें करने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये सब होता है. मैं उस बिलीफ में रहना चाहती थी कि अच्छे लोग नहीं करते हैं ये सब, Good एकदम people don't देसी. masturbate. हाँ, Yeah. गुडीज डोंट मास्टरबेट, है ना. तो उस आइडिया के साथ रहती थी, बट देन लाइक आई हैड नेवर experienced it, and my brother asked me this question, है ना, about, he was like आप बुरा मत मानना लेकिन मैं आप ही से पूछ सकता हूँ और किसी से नहीं पूछ सकता, ये मास्टरबेशन करना ठीक होता है क्या. और मुझे पता ही नहीं था, और मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने उसको क्या जवाब देना है मैं समझ ही नहीं पाई. एंड दैट मेड मी क्यूरियस कि भाई इसके बारे में पढ़ना वढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी और करना पड़ेगा ये सब. तो मैंने रिसर्च की, फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई, फिर मैंने अपने भाई को भी बोला कि इतना स्ट्रेस की बात नहीं होती है ना, ठीक होता है, बस एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जो लिखा हुआ था उस पैराग्राफ में सब बोल दिया मैंने उसे. लेकिन फिर भी मुझे ना देयर वाज दिस सेंस ऑफ नहीं, है ना, मतलब आई कांट. But then in COVID, when things were lazy and we were in mood, we tried it for the first time. Guilt में कि किसी को बताना नहीं है, ये हो गया. And I was like 21 that time. और मैंने try किया और I was so happy. Yeah. I was so excited. I told my best friend कि भाई you know what, I masturbated for the first time. And she's like, मैंने कहा first time? ये बात हमने पहले क्यों नहीं की. Yeah. और फिर मैंने जब लोगों से इस बारे में ऐसा बताया कि भाई मैंने पहली बार, है ना, ट्राई किया, तो लोग वर लाइक कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड दे वर नॉर्मल ओपनली टॉकिंग अबाउट इट. तब मुझे लगा मैंने बहुत टाइम तक अपने इनहिबिशंस को खुद को रोकने दिया, ये सब नहीं होना चाहिए था, ट्राई करके देखना चाहिए था, फिर डिसीजन लेना. ये तब से मैंने आइडिया बना लिया कि किसी भी चीज़ की जजमेंट नहीं होगी जब तक आप खुद ट्राई करके ना देखो, एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स. Nice, that's a good line to have. हाँ, नहीं ऐसा चीज़ों को जिनके बारे में पॉजिटिव गूगल पे लिखा हुआ है. गूगल पे, हाँ. गूगल पे कोकीन का रिव्यू कभी उतना सही नहीं होगा ना. हाँ नहीं, मैंने कभी किया नहीं है रिव्यू. आज मैं गूगल करूँगा. नहीं, मेरे को भी लगता है ये, पता है क्यों, पर्सनली एज अ गाय, आई मीन आई थिंक गाइज आर एक्सपोज स्लाइटली अर्लियर, और मे बी बिकॉज तुम्हारे क्लास में लड़की होता है यार पॉर्न देख ले, एंड देन यू हैव दोज वेरी क्विक इंस्टिंक्ट्स. बट आई रियलाइज़ कि जो सेल्फ प्लेजर वाली जर्नी है, जो आप खुद को जितना समझ पाते हो, वो आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, किसी के साथ भी, बहुत डिफरेंट प्लेजर्स हैं, राइट? 100%. And you can't compare it. You can't explain that to a second person how a certain thing feels to you, Yeah. you know? And I think that pleasure, self-pleasure, even sex is not about the other person. It is about you feeling connected to your own body. You know, I have been that person जिसने लोगों की बातें सुनी है about sex, about pleasure, और बहुत लंबे टाइम तक मैं खुद इनसाइड में वजाइना कुछ फील नहीं कर पाई थी. तो मुझे इतना डिस्कनेक्टेड फील होता था ना अपने उस पार्ट से, मुझे लगता था वो है, पता नहीं, मतलब आई जस्ट फेल्ट सो डिस्कनेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड. सो
having है ना, having to feel something down there is like connecting to your body, and it's so man, It's crazy. it's crazy. Bro, you know, I love these kind of conversations हाँ, because I feel like with a lot of my female friends, I'm able to have these conversations, हाँ, but I know a lot of guys are not able to. These are very simple questions that I exactly. think about. कि यार, I तो masturbate. I know most of my guy friends. Do girls masturbate? How often do they do? What is their process? How does it feel? You know, which I feel if we can talk about these things openly, we'll live in such a better society, no? यस, मुझे लगता है टैबू है, इसी वजह से तो लोग अब अलग अलग तरीके से गलत चीजें करते हैं या फिर जो भी है, ओपनली बात करो ना, बिकॉज सब मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ एंड इट इज समथिंग दैट इज इसेंशियल टू देम एज वेल. और ये जैसे कि सेक्स एजुकेशन एज अ सीरीज, इट्स मेड अब्रॉड बट इट शुड बी मेड इन इंडिया टू, है ना. स्कूल्स में इस बारे में ढंग से बात करी जानी चाहिए. स्कूल में नहीं बताया जाता. स्कूल में पीरियड्स के बारे में मेल टीचर्स को बाहर निकाल के बात करते हैं, वो भी एक गर्ल स्कूल में. मेरे स्कूल में तो ऐसा हुआ था. लेकिन आई थिंक दीज आर द टॉपिक्स. कंसेंट शुड बी टॉक्ड अबाउट अच्छे से, है ना, विद योर फैमिली. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे जैसे बच्चे होते हैं. मुझे ऐसा लगा था 16 साल की उम्र में कि क्योंकि मैंने एक लड़की को हक कर लिया है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ. Bro, you won't imagine. Priya said almost the same thing. When she had her first kiss, हाँ. उसे लगा कि वो pregnant हो गई है. ये तो sex education है and across generations. हाँ. और it's, and you know, it's frustrating. It's very difficult to go on this journey just with yourself and your doubts. Yeah. You need people to talk about it, because when you talk to your friends, your family, the right people about sex, about pleasure, they are able to guide you better. And you do not, मतलब आप नहीं तो ना खुद ही को वो करते रहते हो, खुद ही के ख्यालों को, खुद ही के डाउट्स को, खुद ही के मतलब उनको ना साइड लाइन करते रहते हो. और बहुत वियर्ड स्पेस है वो खुद के साथ रहने के लिए. तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट बहुत अच्छे से, तभी. आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट. How do you go about it in a relationship? Communicating your likes, dislikes to a partner. We all have things we want to try. I think it's all about comfort firstly, है ना. कुछ relationships हम नहीं होते comfortable. कुछ में आप इतने हो जाते हो, आपको अपने बारे में बहुत चीज़ें realize होती है जो आपको generally नहीं पता थी कि आपको अच्छा ये भी अच्छा लगता है. How do you go about it in relationships? यार ये तो एक बार रिलेशनशिप में आऊँ फिर ही बता सकती अच्छा हूँ. हाँ, sorry. अगर hypothetically होता तो आई थिंक अब क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है पीपल से देयर इज अ राइट एज टू डू ऑल दिस, इज बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कंसेंट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन. तो मुझे लगता है अब आई विल बी एबल टू स्पीक डायरेक्टली, आई विल बी एबल टू से थिंग्स, आई विल नॉट बी लाइक कि अरे सामने वाले को बुरा लग जाएगा क्या. और मुझे लगता है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ मेरे को सामने वाला ज़्यादा एक्सपीरियंस ही मिलेगा. सामने वाला ज़्यादा एक्सपीरियंस ही मिलेगा. तो सॉर्टेड रहेगा. हाँ, पर पता नहीं यार दुनिया कैसी है. अब मेरे को भी कोई मिल गया ऐसा डिसेंट सा आदमी. हाँ, डिसेंट तो क्या मतलब, सभी डिसेंट होते हैं. सभी डिसेंट है यार, ऐसा तो हाँ, नहीं है. लेकिन कोई ऐसा आदमी जहाँ पे सूखा पड़ा है. सूखा नहीं यार, सब सही होगा, बढ़िया. आई एम एक्चुअली इंट्रिग्ड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा शादी के साथ ये क्या क्या इक्वेशन था तुम्हारा बचपन से, योर रिलेशनशिप विद द आइडिया ऑफ मैरिज. क्योंकि इंडियन सोसाइटीज़ में मैंने देखा है जो एक सर्टन प्रेशर होता है लड़कियों पे, स्पेशली आप तो राजस्थान से हो. मैंने जितने भी स्टोरीज, आई एम सॉरी इट्स अ स्टीरियोटाइप, सो अ लॉट ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स फ्रॉम राजस्थान हैव गॉटन मैरिड वेरी अर्ली इन लाइफ, वियर्डली. So I know there's a pressure on girls slightly more than guys. What has your equation been with marriage? तो मैं जब 7 साल की थी तो मेरी बुआ की फोर्सिबली शादी हुई थी. मतलब ज़बरदस्ती मेरे पिताजी ने, क्योंकि वो घर के बड़े बेटे थे, उन्होंने बुआ को बहुत डांट के बहुत ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाई थी. एंड शी डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, शी वांटेड टू डू CA, और उनकी ज़बरदस्ती शादी हो गई थी. तो मुझे बहुत अर्ली ऑन समझ आ गया था कि भाई मुझे ऐसा फ्यूचर तो नहीं चाहिए. बिकॉज आई हैड सीन विमेन इन माई फैमिली, close family, get married like to their partners who were chosen by their parents. Yeah. And they were not happy. Matlab, even if they were happy, they had this sadness on their face, like they were compromising or adjusting. उनका पूरा vibe change हो गया था. मतलब बहुत अच्छा, मतलब a lot of women have
I've seen suffer because of arranged marriage और ये सब, not just arranged marriage but because they were married early और ये सब. तो मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत जल्दी से इंडिपेंडेंट होना है. Got it. मुझे कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए और अपने फैमिली को ये बता देना कि मैं नहीं आ रही आपके काबू में. ठीक है, मैं बहुत ज़िद्दी लड़की हूँ. तो मैंने वही वाली आइडेंटिटी बना के रखी कि भाई मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी, जो बल पड़ेगा वो करूँगी, एंड आई एम गोइंग टू डू वॉट आई एम सपोज टू डू एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू बिकॉज अदरवाइज विल गेट मी मैरिड. तो वो स्टार्ट जो भी मैं कर रही थी वो स्टार्ट बहुत उस वजह से हुआ, रिपेल करते हुए कि मुझे शादी नहीं करनी है. और उसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं, घर वाले भी अभी बोलते रहते हैं, तो मतलब तब भी बोलते थे तो मैं बोल देती थी कि नहीं मुझे नहीं करनी है. आई वॉज वेरी श्योर दैट आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट टू से टू माई फादर कि मुझे शादी नहीं करनी है. इसीलिए 16 साल की उम्र में आई स्टार्टेड माई NGO, आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट पीपल. आई केम टू बॉम्बे ऑल्सो फॉर दिस रीज़न कि मुझे दूर जाना है और मुझे एक अलग लाइफस्टाइल देखनी है ताकि मैं वो चीज़ें ना करूँ, उस टाइप का फ्यूचर ना रखूँ. तो इट स्टार्टेड दैट वे. और रिसेंटली ना जब 1-1.5 साल पहले मेरे स्कूल फ्रेंड्स की शादी होने लगी है ना, अभी बहुत सारी लड़कियों की फ्रॉम माई क्लास दे आर आइदर एंगेज, दे आर आइदर मैरिड एंड वी आर लाइक 23-24. तो मैं उनको देख के मेरे जज करती थी कि यार क्या इन्होंने कॉलेज की और ये शादी कर रही हैं ये वो. पर अब जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आई एम जस्ट जेलस ऑफ देम कि मैं अपने घर से इतना दूर आके बॉम्बे में रह के इतनी मेहनत करती हूँ, इतने सेल्फ डाउट से गुजरती हूँ और सब अकेले कर रही हूँ. And they chose to have a comfortable life, chose to get married. They have a different kind of difficulty, but they are very happy and satisfied with that. Yeah. मैंने अपनी फैमिली में देखे होंगे एग्जाम्पल जहाँ पे वो नहीं थी, but these people are very happy and they have chosen to do that. तो अब मुझे लगता है कि आई एम जस्ट जेलस ऑफ पीपल हु आर मैरिड, सेटल्ड, हु हैव फाउंड दिस वन पर्सन जिसके साथ वो शादी कर सकते हैं मतलब. और दे आर वेरी हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स and they are doing what they are doing, but they are also like very attached to their family. तो मुझे लगता है एक एज आती है जब आप 5-6 साल घर से दूर रह चुके होते हैं, अपनी फैमिली से दूर रह चुके होते हैं, और तब आपको लगता है जो सोसाइटल नॉर्म्स आपकी फैमिली ने बनाए हैं वो इतने भी ख़राब नहीं है. The idea of living with the family is actually very important. So you're trying to find a middle ground right now. हाँ. क्या from your rebellion and your values, मतलब एक बीच का रास्ता. मतलब ना मुझे I want to have a partner, I want to have a place of my own, like I don't want to be alone. And I want to do things but not on the cost of my independence. Yeah. Not on the cost of me not working. वो सब करना है लेकिन I also want to prioritize like having a partner. तो वो चीज़ है. ये वही YGHT वाला डायलॉग है ना कि वही सपने हैं लेकिन 2 टिकट पे. Crazy. और अगर ये कोई कैसे, हाँ, like for example if I like somebody जिसकी फैमिली चाहती है, फिर वो चाहता है कि मैं अपने आइडियल्स कॉम्प्रोमाइज करूं, तो मैं वो उससे शादी नहीं करूंगी नो मैटर हाउ मच आई लव हिम. It's not the right person for you. Not the right person. और जिन चीज़ों के लिए मैं अपने परिवार से लड़ ली, तुम लोग तो आओगे बाद में, उन लोगों से लड़ ली, उसके लिए मैं तुम्हारे से भी लड़ लूंगी, तुम्हें तो छोड़ ही दूंगी भाई. तो आई वॉन्ट समबडी हु कैन अंडरस्टैंड माई एंटायर स्टोरी, माई एंटायर जर्नी, विच इज़ अ लॉट ऑफ वर्क. इसलिए मुझे लगता है मेरी शादी जल्दी नहीं होगी चाहे मैं कितना ही चालू. और जिनके जो चाहते हैं ना उनकी बाद में ही होती है सिमर. मैं तो नहीं चाहता मेरी जल्दी ना हो जाए. नहीं, बट ये जर्नी कैसी है ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन की? तुम कैसा रहता है ये? Do you remember the first time you got recognized, someone asked for a selfie or an autograph? How was that feeling? मेरी स्टोरी आई थी टेप पटेल पे. कोई नहीं, ले सकते हो टेप पटेल. बीप नहीं करेंगे. तो मेरी स्टोरी आई थी टेप पटेल पे और मैं लोकल ट्रेन से जा रही थी कहीं पे, और तब मुझे किसी ने बोला कि आप वनिका संतानी हो ना. मैंने कहा हाँ. कहती वो आपकी स्टोरी सुनी थी, बहुत अच्छी लगी. मैम थैंक यू. तो that was the first instance when somebody is like I had heard your story. अब तो कोई पहचान लेता है ना तो मुझे ऐसा लगता है हाँ हाय. Now you're used to it. हाँ. But how is this life? Like it's something that a lot of people look up to. कि उनको चाहिए ये recognition, success, fame, whatever you call it. How does it feel? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी लाइफ में इतने आगे मत आ जाओ कि आपके अपने बहुत पीछे रह जाएं. जैसे फॉर एग्जांपल आई फील वेरी डिस्कनेक्टेड क्योंकि बहुत टाइम तक अपना काम करने के लिए ना आई वाज अ लिटिल फार अवे फ्रॉम माई फैमिली, और अब पीछे जाना बहुत डिफिकल्ट है और उनको साथ लेकर आना भी बहुत डिफिकल्ट है. तो
this life is very exciting. This life is it requires a lot of hard work. मतलब लोगों को लगता होगा कि डेली एक रील ही तो डालती है, लेकिन उस रील के पीछे कितना सेल्फ डाउट जाता है, कितना मेहनत जाता है, कितना थॉट जाता है, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो एक क्रिएटर है. तो आई थिंक दैट इज़ लाइक it's very difficult to put one reel out every day. Very difficult. It's very difficult because मुझे लगता है as artists, as creators, आप सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना आपको, वो अपने सेल्फ डाउट से होती है, अपने इनहिबिशन से ही होती है, और अपने साथ आप बहुत बड़ी जंग लड़ते हो खुद का काम करने के लिए एज अ फ्रीलांसर, एज अ क्रिएटर. तो दैट इज़ द थिंग. और मुझे लगता है कि अगर इस प्रोसेस में आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई हो, आपके बहन भाई, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स जुड़े हुए हो ना, तो इट बिकम्स ईजियर. मेरा बस ये है कि आई वॉज सो फोकस्ड ऑन डूइंग अ सर्टेन थिंग्स. आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट. मैं बाहर 6 महीना जाके रही हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत सारे कनेक्शंस पे मिस आउट कर दी हूँ. तो एक्साइटिंग लाइफ है, ग्रेट लाइफ है, पर अगर साथ हो लोग, अगर एक टीम हो, फ्रेंड्स हो, तो बेस्ट हो जाता है. तो अभी कैसा है? हैव यू एंडेड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ क्रिएटर फ्रेंड्स और पीपल हु आर इन द सिमिलर वर्क, हु अंडरस्टैंड? बॉय बेस्टी. अरे यार, मुझे छोड़ के जनरली और कोई ऐसे लोग? हाँ, बहुत सारे लोग हैं. प्रिया है, हेली है, नायाब है, गुंजन है, कोपल है, बहुत सारे लोग हैं. मतलब मैं तो नाम ही गिना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. निधि है. निधि तो आके मेरे घर पे ही रहती है. मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब लोग मेरे घर पे आके रहते हैं. भाई मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, आई हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, बस लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देते. जब दे देते हैं ना, तब तो मैं उनको सर पे चढ़ा के रखती हूँ. हाँ, तो देखा है तुम्हारे लिविंग रूम में निधि की फोटो लगी हुई है. हाँ, लिविंग रूम में निधि की फोटो लगा रखी है, क्योंकि निधि अपेरेंटली इज बेस्ट फ्रेंड्स विद माय हाउसमेट. है ना, आंटी को वो इतनी पसंद है, बोलती है कि इसकी आंखें ना कुछ बोल रही हैं हमेशा. अरे क्या बोल रही है निधि की आंखें? वो मुझे समझ नहीं आया, तो उन्होंने निधि की फोटो लगा दी है मेरे हॉल में. सुंदर है, काफी बढ़िया है. चलो सही है यार. इज देयर फाइनल सॉरी डन फाइनल क्वेश्चन एक और करें, और यू वांट टू कीप गोइंग? नहीं ठीक है, बोलना. नहीं, हो गया. कोई गॉसिप देना है? नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दिया. कोई ऐसा मोमेंट हुआ वेयर यू मेट अ सेलिब्रिटी और समवन यू लुक अप टू? हाँ, और कुछ क्रेजी हुआ हो? तो बेसिकली जाकिर खान जो है, उनसे मैं उनका एक शो देखने गई थी इधर बांद्रा में. और हुआ ये था कि मैं सेकंड रो में बैठी हुई थी और वो मुझे देख रहे थे. आफ्टर द शो had ended, he was doing namaste to everyone. So he was looking at me and doing a namaste and he said hi. तो मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में हाई कर दिया. फिर मुझे लगा शायद वो मेरे आगे वाले को कर रहे थे, तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि मतलब यार मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी. फिर 2-3 दिन बाद हैबिटेट में उनका एक और शो था, और मैं वापस से देखने गई अपने 2 दोस्तों के साथ, और मैं आगे बैठी थी इन द फर्स्ट रो. तो फिर शो वापस से ख़त्म हुआ. ही वॉज डूइंग नमस्ते टू एवरीवन अगेन, एंड ही अगेन लुक्ड एट मी, एंड दिस टाइम वाज लाइक आई विल नॉट डू अ हाई. तो ही वाज सेइंग नमस्ते हाय, आई डिड नॉट. मुझे लगा किसी और को ही कर रहे होंगे. फिर जब वो नीचे उतरे तो देयर वर दीज पीपल हु वर लाइक, है ना, ऑडियंस को थोड़ा साइड कर रहे थे. तो वो नीचे उतरे, उन्होंने उस बंदे को साइड किया और मेरे को बोला हाय नमस्ते, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, कैसी हो? एंड ही हग्ड मी. और मैं इतनी एक्साइट हो गया, आई वाज सो हैप्पी. मैंने अपना वॉलपेपर बना दिया, आज मुझे साइड हग मिला है, खुशी कैसे कंट्रोल होगी. तो या, एंड देन आई मेट हिम, लाइक आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट हिम, टॉक टू हिम, एंड दैट डे आई वाज रियली हैप्पी. Cut to 1 month later, I went for his Delhi show, और वहाँ पे I met him like in person. He was talking and he was talking to me also कि कैसा चल रहा है काम. और मैं ऐसे थी कि बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है. And apparently मेरा एक्साइटमेंट वो साइड हग वाले दिन ही खत्म हो गया था. When I met him in person, I was happy. I was not excited कि वो क्रेजी हो गया आज. तो I think अब वो शुरू में बहुत क्रेजी, यू गेट starstruck and then you realize okay, it's a person. You really look up to them, appreciate their work, but they're human, I'm human, and yeah. I think even if I meet Shah Rukh Khan abhi, I will be happy. I will not be excited. No, got it. I'll be very happy. My mother will be very excited. My dadi will be very excited. My whole khandan will be very excited. But I don't think I'll be like
क्रेजी। सही है यार। बॉम्बे में रहते रहते हो थोड़ा जाता हो है जाता आजकल, है, तो दिख decent जाते हैं ऐसी decide हो सड़कों जाता पे, मतलब जहाँ पे मैं शॉपिंग करने जाती हूँ वहीं पे खड़े हुए मिल जाते हैं सारे, ब्रेड ले रहे मेरी तरह। क्रेजी। पैसा बस ज्यादा है, थोड़े कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, और क्या। बाकी सेम ही है यार, हम सब सेम ट्रैफिक में फंसे होते हैं बाकी सब। सब सेम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बॉम्बे, बॉम्बे ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। एवरीवन टुगेदर। नहीं, सही है। टुगेदर तो नहीं ला रहे, मतलब खैर। एवरीवन ऑन द सेम लेवल। हाँ, कहीं Yeah. ना कहीं रेंट देना ही पड़ता है जिस हाँ। हिसाब से आप। Chalo, I think to conclude, I want to know what is one message you would want to give young guys and young girls out there listening to you. Make mistakes, learn from them, but never be scared to make mistakes. गलतियाँ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आज मैंने भी इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बात नहीं, बोल नहीं। दी हो जो एक गलती हो, पर गलतियाँ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक सबसे बड़ी गलती होती है गलतियों से डरना, बस। क्या बात है। On that note, we have a hamper for you, which is on the way. This वाह, is a hamper for you from Most My helpful. News. इसमें से कुछ चीज़ हो सकती है जो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, होगी। but we hope you like देखो कैसे the तो range of hamper products. दिया सिमर। Sorry, बहुत भारी था. I didn't realize how heavy it हाँ was. भाई। But yeah, this was the podcast with Your you. girl bestie is here. How did you feel talking to me, Simar? I had fun. I learned a lot. Yeah? 2-3 चीज़ें जो तुमने सिखाई अभी मैं सोचूंगा घर जाके। वो रात को सोने से पहले आंखें जब बंद होती है ना, तुम सोचते फक ब्रो क्या। यार मैं बहुत अच्छी गर्ल बेस्टी हूँ रखने के लिए ना, मैं हाँ। बहुत ऐसा ज्ञान व्यान देती हूँ, मेरे प्रेम में ना पड़ो तो सब नहीं बढ़िया है। नहीं भाई, वो तो नहीं होगा। सिमर, और मैंने रील डाली थी एक रिसेंटली, उस पे ना 3 लोगों ने कमेंट किया है, दिस गाय रियली लाइक्स यू। उसके नीचे किसी ने लिखा है, ये पक्का तुम्हारा पति बनेगा। देखा तुमने? मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बताया कैसा है। हाँ, तो I was like, सिमर की very गर्लफ्रेंड। interesting, very interesting. हाँ, मेरे पेरेंट्स को पता है मेरे चार्म ही गर्लफ्रेंड्स। ऐसा है कि लगता है लड़के मेरे फ्रेम में।